आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित का प्रश्नावली 3.3। तो प्रश्नावली 3.3 का जो पहला क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन में टोटल 6 क्वेश्चंस हैं। तो पहले में 6 प्रश्न आपसे पूछे गए, जिसमें उसने 5 लिखा, भी एक क्वेश्चन और रह गया, ठीक है, छठा वाला। तो इसमें से हम लोग इसको जो हल करने का जो हमारा जो है वह प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है। जो हमारा रैखिक समीकरण है, क्या निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि देखिए क्या होता है। हमारे पास दो रैखिक समीकरण दिए जाते हैं। इन दोनों रैखिक समीकरण में क्या करते हैं कि एक समीकरण की सहायता से हम x या y किसी एक का मान निकालते हैं, उसको उठा के दूसरे समीकरण में रखकर वहां से हम लोग दूसरा मान निकाल लेते हैं, ठीक है। और इस तरह से करके हम लोग x और y के हल निकाल लेते हैं, ठीक है। कैसे, आइए देखिए। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लगाते हैं, जो कि क्या दे रखा है। दे रखा है कि x प्लस वाई बराबर 14, ठीक। इसको समीकरण नंबर 1 कह देंगे। दूसरा दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 4, इसे हम समीकरण नंबर 2 का नाम दे देंगे, ठीक है। अब हल करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण नंबर 1 से देखेंगे, ठीक। कोई जरूरी नहीं है कि हम समीकरण 1 से ही हल करें, हम चाहे तो समीकरण 2 को भी सबसे पहले रख सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक समीकरण से देखिए हम क्या करेंगे। जैसे हमारे पास x प्लस वाई बराबर 14 दिया है, तो यहाँ से हम x या y का मान निकालेंगे। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, किसी एक को पक्षांतर करना पड़ेगा। चाहे हम x को पक्षांतर कर दें या y को पक्षांतर कर दें, तो ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग x का मान निकालेंगे, तो इसलिए y को पक्षांतर कर देते हैं। तो x बराबर 14 तो पहले से है, y उधर जाएगा, इधर माइनस प्लस है, तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो x बराबर जो होगा वह 14 माइनस y होगा। x बराबर क्या होगा, 14 माइनस y होगा। यही x का मान हमारे पास मिल गया, 14 माइनस y। इसी x के मान को हम समीकरण 1 से बनाए हैं ना, तो समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक है। कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर जब हम लोग x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, तब देखिए समीकरण 2 हमारा है x माइनस वाई बराबर 4। तो अब हमको क्या करना है, x का मान इसी में रखना है। x का मान है 14 माइनस वाई। x का मान कितना है, 14 माइनस वाई, और है माइनस वाई ऑलरेडी पहले से है, बराबर में क्या हो गया, 4। तो यहाँ पर 14 माइनस, देखिए यह भी माइनस वाई है, यह भी माइनस वाई है, दोनों माइनस में है, तो दोनों माइनस जुड़ जाएंगे। माइनस वाई मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस 2y बराबर में 4। अब यहाँ पर हमको सिर्फ y का मान निकालना है, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले 14 को पक्षांतर कर देंगे। यहाँ पर माइनस 2y तो है, यहाँ 4 हो गया, 14 को उधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 14 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए माइनस 2y बराबर 4 में से अगर हम 14 घटाएंगे, तो 4 में से 14 घटाएंगे तो आएगा माइनस 10। कितना आएगा, माइनस 10 आएगा। तो यह माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो 2y बराबर आपका आ जाएगा 10। तो 2 को इधर हम करेंगे, बटा में जाएगा, या 2 1 कम 2, 2 5 10 काट देंगे, ठीक है। 2 1 कम 2, 2 5 10, ठीक है। तो y बराबर आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। y बराबर कितना आएगा, 5। तो y का तो मान हमने 5 निकाल लिया, लेकिन हमको x का मान नहीं मिला है। तो हम चाहे तो यह y का मान समीकरण 1 में रख सकते हैं या समीकरण 2 में रख सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, या समीकरण 1 में कहीं पर रख लो। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो जब समीकरण 1 हमारा क्या है कि x प्लस वाई बराबर 14, ठीक है। y का मान हम 5 रखेंगे, तो x प्लस 5 बराबर में 14 हो गया, ठीक है। अब 5 को उधर पक्षांतर करेंगे, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 14 माइनस 5, तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 9। तो x का मान हमारा 9 आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देंगे कि x बराबर 9,
और y बराबर हमको कितना मिला है 5। यही आपके रैखिक समीकरण का हल होगा, वो भी किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। ठीक है, किस विधि के द्वारा? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं कि दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण से यहाँ पर हम जाकर x या y का मान निकालते हैं, उसी मान को समीकरण 2 या 1 में रख देते हैं। अगर 1 से बनाएंगे तो 2 में रखेंगे, 2 से बनाएंगे तो 1 में रखकर x किसी एक का मान मिलेगा x या y का, फिर उसको उठा के समीकरण 1 या 2 में रख के वहां से आप दूसरे का मान निकाल लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। यह था आपका पहला क्वेश्चन। आइए दूसरा। हाँ, एक चीज और आप यह भी चेक कर सकते हैं कि हमारा जो लगाया गया प्रश्न है वह सही है या गलत। तो अगर x का मान 9 है तो यहाँ पे हम 9 रखेंगे, y का मान 5 है तो 5 रखेंगे, 9 5 14, दोनों पक्ष बराबर आना चाहिए। x का मान हम 9 रखेंगे, y का मान 5 रखेंगे तो 9 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा 4। तो इस प्रकार से आप अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो था पहला। आइए अब इसका दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा वाला भी इसी प्रकार से लगेगा। क्या दे रखा है दूसरा वाला? दूसरा में कहा है यस माइनस टी बराबर 3, या तो आपका समीकरण नंबर 1 कहलाएगा। दूसरा दिया है यस टी प्लस टी बटे 2 बराबर में 6। इसे हम और भी हल कर सकते हैं। कैसे हल कर सकते हैं? इसका जो अलग अलग दे रखा बटान है, इसका हम एलसीएम लेके इसको और हल कर देते हैं कि 3 और 2 जो दे रखा है, 3 और 2 का एलसीएम अगर हम लेंगे तो क्या होगा 6। 3 से 6 में भाग करेंगे, भाग 2 बार जाएगी, 2 एक कम, 2 यहाँ पे 2 यस हो जाएगा, प्लस 2 से 6 में भाग करेंगे, भाग 3 बार जाएगी, 3 का 3 उड़ा करेंगे तो क्या आएगा 3 टी बराबर में क्या आएगा 6। 6 को उधर भेज देंगे तो 2 यस प्लस 3 टी बराबर 6, 6 की कितना हो जाएगा 36। इसको हम समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। ठीक है, अगर कोई चीज बटा में तो उसको इस प्रकार से हम कन्वर्ट कर देंगे, जिससे सवाल हमारा आसान हो जाएगा। तो हमारे पास 2 समीकरण बन गए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, किसी एक समीकरण की सहायता से हम यहाँ से मान निकालेंगे। तो अगर हम 2 की सहायता लेंगे तो 2 देखिए 2 या 3 बटा में चला जाएगा। अगर हम 1 की सहायता लेते हैं तो आसानी से पक्षांतर करके हम यस या टी का मान निकाल सकते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है? यस माइनस टी बराबर 3 है, तो टी को पक्षांतर कर देंगे तो यस बराबर हो जाएगा 3 प्लस टी। यस बराबर कितना आ गया 3 प्लस टी। हमको तो यस का मान मिल गया, तो हम चाहेंगे तो यस का मान उठा के समीकरण 2 में रख देंगे। लिखेंगे यस का, देखिए हमने 1 से बनाया, उसको उठा के कहाँ रखेंगे समीकरण 2 में। लिखेंगे यस का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में जब हम रख रहे हैं, समीकरण 2 हमारा क्या है कि 2s प्लस 3t बराबर में कितना 36। तो यहाँ पर 2 यस का मान क्या है 3 प्लस टी, 3 प्लस टी, इधर भी है 3t बराबर में कितना 36। 2 से अंदर गुणा करेंगे तो 2 3 कितना होगा 6, प्लस 2 का टी में करेंगे तो 2t, प्लस में क्या होगा 3t बराबर में 36। यह हो जाएगा 6 प्लस 3 2 कितना 5t बराबर में 36। तो यहाँ से हमको t का मान निकालना है, इसलिए 6 को करेंगे पक्षांतर, तो हमारा हो जाएगा 5t बराबर 36। यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो प्लस है, तो प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 5t बराबर 36 में से 6 घटाएंगे तो 30 आएगा। तो हम देखिए यहाँ पे 5 है, 5 6 का 30, तो 5 1 कम 5, 5 6 का 30, तो t बराबर आपका कितना आ गया 6। हमारे पास t का जो मान आया वह 6 आ गया है। अब t का मान 6 आ गया, चाहे जिसे समीकरण 1 में रख के यस का मान निकाल लीजिए या तो 2 में रख के मान निकाल लीजिए। तो चलिए हम t का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। दोनों में से आप किसी में भी रख सकते हैं, आप चाहे इसे समीकरण 3 बना के यहाँ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो t का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। लिखेंगे t का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा कह रहा है कि यस माइनस टी बराबर 3 है। तो t का मान जब यहाँ पे हम रखेंगे तो यस माइनस टी का मान क्या रखेंगे 6,
बराबर 3, हमको यस का मान चाहिए इसलिए -6 को हम पक्षांतर कर देंगे, तो 3 तो था, 6 उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, यस बराबर 6 3 कितना हो जाएगा 9। तो हमारे पास यस का मान कितना आ गया 9 और टी का मान 6 आ गया। तो नीचे हम लिख सकते हैं यस बराबर 9 और टी बराबर हमारा कितना है 6 है। यही हमारे प्रश्न का क्या होगा उत्तर होगा, हल होगा। ठीक है, आपका जो यह हम लगा रहे हैं किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से लगाया जा रहा है। और एक चीज ये देखिए क्या हमारा उत्तर सही है, आइए उत्तर की जांच कर लेते हैं। कहा है कि यस का मान 9, हमने 9 रखा, टी का मान 6 तो टी का मान 6 रखा, तो 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, आपका उत्तर क्या है सही है। ठीक है, इस प्रकार उत्तर की जांच आप कर सकते हैं। अब आएंगे तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, इसमें टोटल 6 क्वेश्चन दिए हैं, तो हम 6 के 6 क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। ठीक है, एक बार समझ लीजिए फिर खुद से करने का प्रयास करिए। ठीक है, ना समझ में आए तो दोबारा देख लीजिएगा, वैसे एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। कहा है तीसरा कि 3x - y बराबर 3, यह समीकरण नंबर 1 कहलाएगा। दूसरा हमारा है 9x - 3y बराबर 9, यह समीकरण नंबर 2 कहलाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस जैसे पहले करते थे। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो समीकरण 1 और 2 में कुछ खास अंतर नहीं है, यह इसी का 3 गुना है। ठीक है, फिलहाल उससे क्या है हमसे नहीं मतलब, हम लोग अपने नियम को फॉलो करते हैं। क्या करना है, समीकरण 1 या 2 की सहायता से हमको किसी एक का मान निकालना है, तो क्यों ना चलिए हम लोग इसी का निकालते हैं। लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 क्या कह रहा है कि 3x - y बराबर 3, तो -y को पक्षांतर करेंगे तो 3x बराबर 3 -y इधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, हमको 3 को इधर बटा में कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 3 + y और बटा में कितना 3, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 3 + y, x बराबर क्या हो जाएगा 3 + y बटा 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम x का तो मान निकाल लिए हैं, इसी x का मान उठा के हम समीकरण 1 में रख सकते हैं। ठीक है, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा कह रहा है कि 3x - y बराबर 3 है, तो x की जगह ही रखना है, तो 3 गुणे x की जगह मान रखेंगे कितना 3 + y पूरे बटा में 3, और यहाँ पे हो जाएगा -y बराबर में भी 3 आ जाएगा। है 3 से 3 कट जाएगा, तो खाली क्या बचेगा 3 + y है -y बराबर में 3 बचेगा, -y से y भी घट जाएगा तो 3 बराबर क्या आ गया 3 आ गया। तो आप इसमें देख रहे हैं कि हमको तो जो मान निकालना था वो मान ही नहीं निकला, हम y का मान निकालने का प्रयास कर रहे थे, यहाँ पे y का मान ना निकल कर सिर्फ हमको y माइनस यहाँ पर 3 बराबर 3 मिल रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि जब हमने इस मान को उठा के समीकरण 2 में रखा, इस मान को उठा के हमने समीकरण 2 में रखा, तो दोनों के दोनों पक्ष बराबर आ गए। दोनों के दोनों पक्ष बराबर आने का मतलब यह हुआ कि ये दोनों समीकरण अलग अलग नहीं, दोनों समीकरण एक ही है, एक ही रेखा पर दोनों समीकरण हैं। जब दोनों समीकरण एक ही रेखा पर होती है तो इसके जो मान होते हैं हमेशा बराबर आपको आएंगे। ठीक है, यानी इसका x का जो मान होगा वही y के लिए भी होगा। ठीक है, सॉरी x के लिए जो दोनों के लिए होगा और उसी तरह से y के लिए अगर हम निकालेंगे तो 0 के बराबर हो जाएगा, या यूं कर सकते हैं दोनों के पक्ष बराबर आएंगे। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, यह जो कंडीशन होती है यह संपाती की कंडीशन होती है। किसकी कंडीशन होती है, संपाती की। यह गलत नहीं है, यह भी क्या है सत्य है। देखेंगे यह स्थिति भी, यह स्थिति सत्य है, यह स्थिति क्या है सत्य है, यह स्थिति सत्य है। जब ऐसी स्थिति आएगी तो यह जो रेखाएं होंगी वह संपाती होंगी, यह स्थिति सत्य है, क्योंकि रेखाएं समपाती हैं। रेखाएं कैसी हैं, समपाती हैं, तो इसके अनंत हल होंगे, इसके अनंत हल होंगे, इसके अपरिमित रूप से, इसके अपरिमित
रूप से अनंत हल होंगे। इसके जो है अपरिमित रूप से कितने हल होंगे? अनंत। क्योंकि इसका जो हम लिख सकते हैं, इसका जो ये दोनों रेखाएं देखिए, आप देखेंगे तो इसके 3 गुना है। ये दोनों को दोनों समीकरण जो एक ही रेखा पर है, जिसके कारण जब हम लोग एक से मान जो निकाले हैं उसको उठाए जैसे ही दूसरे समीकरण में रखेंगे उसको संतुष्ट कर गया। ठीक है, यहाँ से दूसरे का मान न निकल के बल्कि क्या कर रहा है, उस समीकरण को संतुष्ट कर दे रहा है। इससे यह मतलब निकल रहा है कि दोनों एक ही रेखा पर हैं। अगर दोनों अलग अलग रेखाएं पर होती तो इस दूसरे का भी मान मिल जाता, लेकिन दोनों एक ही रेखा पर हैं, जिसके कारण एक कौन सी स्थिति कहलाएगी? संपाती है। ठीक, क्या है? संपाती है। तो जो संपाती होंगे तो इसके अपरिमित रूप से अनेकों हल प्राप्त होंगे। ठीक है, इसके अपरिमित रूप से क्या होंगे? अनेकों हल प्राप्त होंगे। ठीक है, आप इस तरह से आप लगा सकते हैं। आइए चौथा वाला देखते हैं। ठीक, अगर इसका आप निकालेंगे a बटा a1 b1 बटा b2 c1 बटा c2, तो आप यह देखेंगे कि इसका अनुपात जो तीन के तीनों क्या रहे हैं? बराबर आ रहे हैं। ठीक है, चौथा वाला का है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। ठीक है, यह तो हमारे लिए समीकरण 1 हो गया। हम आपको एक तरीका और बता दे रहे हैं। दशमलव से छुटकारा बहुत आसानी से आप पाया जा सकता है। एक अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद दशमलव। ठीक है, यहाँ पे दशमलव से पहले एक अंक, दशमलव जिससे दशमलव बाद एक अंक, दशमलव बाद एक अंक, दशमलव बाद एक अंक, तो सब में दशमलव बाद एक एक अंक है। तो चाहे तो हम दशमलव को हटा सकते हैं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ये यूं कहें कि 10 से गुणा कर दिया जाए, तो लिखा ना जाए, डायरेक्ट गुणा ही कर सकते हैं। लिख सकते हैं ये आपका हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर में 13 हो जाएगा। ठीक है, यह आपका समीकरण नंबर 1। क्यों लिख सकते हैं? 10 से गुणा करने पर। रीजन यहाँ लिख सकते हैं दोनों पक्ष में 10 से गुणा करने पर। यह लिखने की क्या जरूरत है? आप समझ जाइए, एग्जाम में देख कुछ समझ जाएगा कि लड़का ने इसमें 10 से गुणा किया है, जिसके कारण इसका दशमलव खत्म हो गया है। दूसरी कंडीशन है हमारे पास 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ठीक है, इसमें भी देखिए दशमलव के बाद एक एक अंक है, तो हम 10 से गुणा कर देंगे। ये हमारा हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर ये हमारा हो जाएगा 23। समीकरण नंबर 2 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हमारे पास दोनों समीकरण एकदम नॉर्मल के जैसे हो गए। हम इसे अब आसानी से हल कर सकते हैं। तो चाहे तो आप एक की सहायता ले लो या 2 से। चलो इस बार हम लोग समीकरण 2 को हल करते हैं। लिखेंगे समीकरण 2 से, इस बार समीकरण 2 से मान निकालेंगे। यहाँ पे हो गया 4x प्लस 5y बराबर में 23। 5y को पक्षांतर कर देंगे तो 4x बराबर 23 माइनस 5y, तो 4 को इधर बटा में भेज देंगे तो x बराबर 23 माइनस 5y बटा में क्या आ जाएगा? 4। बटा में क्या आ जाएगा? 4। ठीक, इसी x का मान उठा के हम चाहे 2 में रख दें या 1 में रख दें। सॉरी, 2 से तो बनाए हैं, 2 में तो रखेंगे नहीं, किस में रखेंगे? 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में जब रखेंगे, समीकरण 1 हमारा है 2x प्लस 3y बराबर में 13। तो x का मान ले जाकर रखिए 2 कोष्टक में। x का मान 23 माइनस 5y, 23 माइनस 5y बटा में कितना है? 4। फिर प्लस में 3y बराबर में 13। ठीक है, अब इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे? 2 से तो 4 को काट सकते हैं, चलो काट दो। 2 से 4 को काट देंगे तो हो जाएगा 23 माइनस 5y बटे में 2, एक साथ हो जाएगा। और यहाँ आएगा प्लस या 3y जिसके बटा में इसके बटा में a बराबर में 13। अब देखिए 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 2। 2 से 2 में भाग करेंगे, भाग एक बार जाएगी, 1 पे गुणा करेंगे, या दोनों एक ही अंक मान के चलेंगे, या अंश है या अंश है, दोनों मिला के 23 माइनस 5y। तो 2 से 2 में भाग एक बार गई, 1 का गुणा करेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या 23 माइनस 5y ही रहेगा। यहाँ प्लस है तो आप ये क्या लगा दो? प्लस। 2 से अगर आप इसमें भाग 1 से 2 में भाग करेंगे तो भाग 2 बार जाएगी, 2 का 3 में गुणा करेंगे, 2 3 6y बराबर में क्या आएगा? 13। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे यह तो 23 है,
भाई -5y में अगर आप 6y जोड़ेंगे ना, तो ये देखिए 6y में से अगर 5y घट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा y बराबर 2, इधर बटा में इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, 13 दूनी 26 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 13 दूनी 26। हमको y का मान चाहिए, इसलिए 13 को पक्षांतर कर देंगे तो y बराबर हमारा हो जाएगा 26 माइनस 23, तो y बराबर हमको 3 मिल गया। y बराबर क्या मिल गया? 3। कैसे? हमने क्या किया, हमने यहाँ पे x का मान रखा 23 माइनस 5y बटा 4, 2 से 4 को काटा 2 बार में, 23 माइनस 5y बटा 2 हो गया, प्लस 3y तो था ही, उसके बटा हमने 1 कर दिया, ठीक है, बराबर 13। 2 और 1 का एलसीएम लेंगे 2 आएगा, 2 से अगर हम इसमें भाग करेंगे तो भाग 1 बच जाएगी, 1 का इसमें हम गुणा करेंगे तो 23 माइनस 5y ही रहेगा, प्लस 1 से भाग करेंगे 2 बार में, 2 से गुणा 3y में करेंगे, 3 दूनी 6y, ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पे 23 तो है ही, यह -5y, यह प्लस 6y, -5 में अगर आप 6y जोड़ेंगे तो हमको सिर्फ y प्राप्त होगा, ठीक है। यह 5 तो माइनस था, अब 6 इसमें जब लाके जोड़ दिए तो 5 तो माइनस से 5 तो 5y वाला प्लस वाला कट जाएगा, खाली 1 y बच जाएगा, ठीक है। और यह 2 बटा इधर था, उधर भेजेंगे तो गुणा हो गया, 13 दूनी 26, 23 प्लस y बराबर 26, तो हमको y का मान चाहिए, 23 को पक्षांतर करें तो हमको y का मान मिल गया। इस y का मान उठा के हम समीकरण 1 या 2 में रख देंगे, लिखेंगे y का मान, समीकरण y का मान समीकरण नंबर 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में जब रखेंगे तो यह हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर में 13। तो y का मान जब रखना है तो जाएगा 2x प्लस 3 गुणे 3 बराबर में 13, तो 2x प्लस 3 त्रिका 9 बराबर में 13, तो उधर करेंगे 2x बराबर 13, प्लस उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो 2x बराबर 13 में से 9 घटाएंगे तो आएगा 4, तो 4 हम 2 से काट देंगे, 2 1 2, 2 दूना 4, तो हमारा x बराबर 2 मिल जाएगा। x बराबर कितना मिल गया? 2। तो हमारा देखिए आंसर मिल गया कि x बराबर 2 और y बराबर 3। यही हमारे रैखिक समीकरण का हल होगा, x बराबर 2 y बराबर 3। क्या हमारा उत्तर सही है? तो x का मान 2 यहाँ पे रखो, 2 या है 2 है, 2 दूना 4, ठीक, ये 4 हो गया। यह 3 है, y का मान 3 है, 3 त्रिका 9, 9 4 13। इसका मतलब हमारा जो हल आया है x बराबर 2 और y बराबर 3, यह रैखिक समीकरण का जो क्या है हल हमारे लिए क्या है? सत्य है, ठीक है। आइए 5वां देखते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसको आप लगा सकते हैं, और इस क्वेश्चंस को देखने के बाद आप लोग अपने से जरूर प्रैक्टिस किया करिए, ठीक है। जब तक आप इसका खुद से लगाकर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको यह आसानी समझ में आएगा, ठीक है। जब लगाएंगे तभी आपके सामने समस्या आएगी, और जब समस्या आएगी तभी उसका आप हल ढूंढ पाएंगे, ठीक है। और नहीं लगाएंगे तो आपको लगेगा सब आसान ही आसान है। तो दिया हुआ है करड़ी में 2x प्लस करड़ी में 3y बराबर में 0, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। दूसरा हमारा है करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 8y बराबर में 0, यह भी हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। करड़ी आएगा तो इसे डरने की कोई बात नहीं है, जो हमारा तरीका है, जिस नियम से हम लोग सवाल लगा रहे हैं, जिस तरीके से, उसी तरह से हम इसको भी लगाएंगे। यहाँ पे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 से, ठीक है। हमारा समीकरण 1 से क्या है कि करड़ी में 2x और प्लस करड़ी में 3y बराबर 0 है। इसको पक्षांतर कर देते हैं, करड़ी में 2x बराबर प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस करड़ी में 3y हो जाएगा। हमको किसी एक का मान निकालना, तो चलिए x बराबर निकाल देते हैं। x बराबर निकालेंगे तो करड़ी में 3y और बटा में क्या हो जाएगा? करड़ी में 2, ठीक है। हमारा x का मान निकल के रेडी हो गया। अब क्या करेंगे? इस x के मान को उठा के समीकरण 2 में रख देंगे। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 हमारा क्या कह रहा है? करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 8y बराबर में 0। तो यहाँ पर हो गया करड़ी में 3 या करड़ी में 3 गुणे
x का मान जो हमारा रखना है वह है माइनस करड़े में 3y बटा में है करड़े में 2, ठीक, और माइनस करड़े में 8y बराबर में है 0। करड़े में 3 का गुणा कर दीजिए अंदर। जब हम करड़े में 3 का गुणा करेंगे तो ये हमारे पास जो करड़े में 3 का गुणा होगा, करड़े में 3 का करड़े में 3 में गुणा करेंगे तो वह 3 हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 3y, नीचे क्या रह जाएगी करड़े में 2, और यहाँ क्या माइनस करड़े में 8y जिसके बटा मुझे उसके बटा में 1 बराबर में 0। क्या हुआ यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। हमने समीकरण 1 जो हमारा था करड़े में 2x प्लस करड़े में 3y बराबर 0, हमने 1 को पक्षांतर कर दिया तो करड़े में माइनस प्लस उधर गया तो माइनस हो गया, करड़े में 3y तो x बराबर माइनस करड़े में 3y बटा करड़े में 2 हो गया। ठीक है, इसी x के मान को उठा के हमने समीकरण नंबर 2 में रख दिया। समीकरण 2 क्या कहता है, करड़े में 3x माइनस करड़े में 8y बराबर 0, तो x करड़े में 3 तो x का जो मान है वो माइनस करड़े में 3y बटा करड़े में 2 है और माइनस करड़े में 8y है। ठीक है, तो 3 का गुणा जब हम करेंगे करड़े में 3 का करड़े में 3 में गुणा करेंगे तो 3 होगा, y करड़े में 2 तो है ही, माइनस करड़े में 8y बटा 1 है। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम जब आप लेने जाएंगे तो करड़े में 2 और 1 का एलसीएम करड़े में 2 ही मिलेगा। करड़े में 2 से करड़े में 2 में भाग करेंगे तो भाग 1 बार जाएगी और 1 का 3y में गुणा करेंगे तो माइनस 3y वो पहले से है वो वही रहेगा, माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 1 से आप करड़े में 2 में भाग करेंगे, भाग करड़े में 2 बार जाएगी और करड़े में 2 का गुणा अगर आप करड़े में 8 में करते हैं तो यह करड़े में 16 होगा और करड़े में 16 का मान 4 होता है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं करड़े में 16y बराबर में 0। क्या लिख देंगे, 16y बराबर में 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे, जैसे हम लोग क्वेश्चन सभी को करते चले जा रहे हैं वैसे करते इसको भी चले जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे माइनस 3y दे रखा है। अब जानते हैं करड़े में 16 का मान क्या होता है 4, यहाँ जाएगा माइनस 4y बराबर है करड़े में 2 इधर बटा में इधर जाएगा तो गुणा में होगा, 0 में किसी संख्या का गुणा होता है तो उसका मान क्या मिल जाता है 0 मिलता है। क्या मिल जाता है 0। तो अब यहाँ पे माइनस 3 और माइनस 4 मिला के कितना हो जाएगा माइनस 7y बराबर 0। हमको तो y का मान चाहिए इसलिए माइनस 7 को इधर भेजेंगे तो y बराबर 0 बटा क्या हो जाएगा माइनस 7, 0 बटा क्या हो जाएगा माइनस 7। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस 7 यानी 0 में अगर भाग करेंगे तो क्या आएगा हमको 0 मिलेगा। ठीक है, y का मान तो हमको 0 मिल गया तो y का मान उठा के आप समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए तो समीकरण वहां से हमको एक समान मिल जाएगा। तो y का मान समीकरण नंबर 1 से या 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे समीकरण 1 क्या कह रहा है कि करड़े में 2x प्लस करड़े में 3y बराबर में 0 कह रहा है कि करड़े में 2x प्लस करड़े में 3y बराबर क्या है 0। तो y का मान हमको 0 रखना है। करड़े में 2x प्लस करड़े में 3 गुणे y का मान 0 बराबर 0। तो करड़े में 2x प्लस इसका जब हम गुणा करेंगे तो 0 बराबर हमको क्या मिलेगा 0। तो हमारा हो जाएगा करड़े में 2x बराबर 0। हमको इधर करड़े करेंगे तो 2 बटा करड़े में 2 होगा तो ये 0 बटा करड़े में 2 भाग करेंगे तो क्या आएगा 0। तो यहाँ से हमको भी x बराबर 0 मिला और y बराबर भी हमको क्या मिला 0 मिल गया। क्या आपका उत्तर सही है। तो यहाँ पर आप x का मान 0 रखेंगे तो यह भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी आप या y का मान 0 रखेंगे तो 0 होगा, 0 में 0 नहीं क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा। ठीक है, तो यह तो था आपका 5वां, इसमें कोई दिक्कत नहीं, करड़े हमने यहाँ से बता ही दिया क्या करना था यहाँ से। ठीक, इसके बाद तो सारा प्रोसेस आसान है, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास 5वां क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन सॉरी 6ठा क्वेश्चन है जो कि आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम आपको अगली वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि वे लोग भी इन क्वेश्चनों को आसानी से समझ सकें जिस प्रकार से आप समझ रहे हैं। 6वां वाले में कहा है कि 3x बटा में 2 माइनस 5y बटा में 3 बराबर में माइनस 2 दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले इस बटा को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 6, 2 से 6 में भाग करेंगे, भाग 3 बार जाएगी, 3 में गुणा करेंगे 3 3 का 9x माइनस
3 से 6 में भाग करेंगे, भाग 2 बार जाएगी, 2 का 5 गुणा करेंगे, 5 दूनी 10y बराबर में -2, 6 को उधर भेजिए, 9x - 10y बराबर 6 दूनी 12। ठीक है, हो जाएगा -12, समीकरण नंबर ए। उसी प्रकार से दूसरा वाला देखेंगे। दूसरा वाला कह रहा है कि x/3 + y/2 बराबर 13/6। इसमें भी वही हमारे प्रोसेस अपनाएंगे। ठीक है, क्या अपनाएंगे? नीचे का पहले एलसीएम लेंगे। नीचे का क्या लेंगे? एलसीएम। 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 6। 3 से 6 में भाग करेंगे, भाग 2 बार जाएगी तो 2x हो जाएगा, प्लस 2 से 6 में भाग करेंगे 3 का y में करेंगे 3y बराबर 13/6। तो 6 से 6 तो कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 2x + 3y बराबर में 13, समीकरण नंबर 2। हमारे पास दोनों समीकरण बनकर तैयार हो गए। किसी एक की सहायता से हम लोग एक का मान निकालेंगे। तो आइए समीकरण 1 की सहायता ले लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारा है, समीकरण है 9x - 10y बराबर में -12। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 से हम लोग किसी का मान निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग x का निकालेंगे, उसको पक्षांतर कर देते हैं। तो 9x बराबर -12 है, 10 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +10y, -12 + 10y। तो जब हम x बराबर निकालेंगे तो यहाँ -12 + 10y और बटा में क्या हो जाएगा? 9। तो हमने x का तो मान निकाल लिया है कि -12 + 10y और बटा में क्या हो गया? पूरे के 9। इसी x के मान को हम समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 1 से निकालेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारा क्या है? समीकरण 2 हमारा है 2x + 3y बराबर में 13। इसी में मान रखेंगे 2, कोष्टक में x का मान है -12 + 10y और पूरे के बटा में 9। ठीक है, और प्लस में क्या है? 3y बराबर में 13। आगे देखिए, 2 से तो 9 कटेगा नहीं, इसलिए 2 का गुणा कर देंगे ऊपर। तो 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12 दूनी 24 प्लस 10 दूना 20y और पूरे के बटा में 9। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी आप प्लस लगा देंगे। है 3y है तो 3y रहने दीजिए, इसके बटा में कुछ, इसके बटा में 1 बराबर में 13। ठीक है, यह एक साथ है। 1 और 9 का एलसीएम ले लीजिए। 1 और 9 का आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 9 आएगा। 9 से 9 में भाग करेंगे, भाग 1 बार जाएगी, 1 का गुणा करेंगे तो इसमें तो उस पर कोई मान फर्क नहीं पड़ेगा, तो -24 + 20y ही रहेगा। यहाँ प्लस है तो प्लस, 9 से 9 में भाग करेंगे, भाग 1 बार 9 बार जाएगी, 9 का हम 3 में गुणा करेंगे, 9 त्रिक 27y हो जाएगा। ठीक है, बराबर में 13 है, -24 है प्लस है 20 और 27 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 47y बराबर 13 है। 9 इधर बटा में इधर जाके गुणा में हो जाएगा, क्योंकि जो बटा में होता है पक्षांतर करने पर वह गुणा के रूप में बदल जाता है। तो -24 बराबर प्लस है यहाँ पर, प्लस 47y बराबर 13 9 117, 13 9 117 होगा। -24 को इधर हम पक्षांतर करेंगे क्योंकि हमको y का मान चाहिए। तो 47y बराबर 117 प्लस 24 हो जाएगा। तो 47y बराबर, अब इसको हमको जोड़ना है। जब हम जोड़ेंगे 7 4 11 के 1 2 1 3 1 4 हो जाएगा, 141 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 141। तो 47y बराबर 141, तो y बराबर 141 बटा 47। तो इसको 3 बार में हम काटेंगे तो कट जाएगा। कितनी बार में? 3 बार में। तो y का मान हमको 3 मिलेगा। तो y का मान 3 मिलेगा तो उठा के समीकरण 1 या 2 में रख दो। तो y का मान हम चलते हैं समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में, ताकि x का मान मिल जाए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 हमारा है 9x - 10y
9x माइनस 10y बराबर -12। 9x माइनस 10y बराबर माइनस में 12। तो y का मान हमारा 3 है, तो जाएगा 9x माइनस 10 गुणे y का मान 3 बराबर -12। तो 9x हो जाएगा 10 × 30 बराबर -12। 30 को पक्षांतर कर देंगे तो 9x बराबर -12 प्लस 30, माइनस हो जाएगा क्या हो जाएगा +30। तो 9x बराबर है 30 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा 18। 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 2। तो आपका जो उत्तर होगा लास्ट फाइनल, यहाँ पे अगर दिख रहा होगा तो देख लीजिएगा, नहीं दिखेगा तो सुनकर लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे फाइनल आंसर लिखेंगे तो x बराबर 2, तो y बराबर क्या आएगा 3। यही आपके इस रैखिक समीकरण युग्म का क्या होगा, हल होगा। ठीक है, आपको उत्तर दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से हाँ चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं। आइए चेक करते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में देखेंगे 9 गुणे y का मान हमको कितना मिला है 2, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, माइनस 10 तो है, y का मान 3 मिला है, 10 × 30, तो 18 में से अगर आप 30 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा -12 ही मिलेगा। तो इस प्रकार से हमने आपको पहले क्वेश्चन के 6 जो पहले में 6 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे वह 6 के 6 क्वेश्चन हम लोगों ने क्या किया, प्रतिस्थापन विधि से हल किया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब इसके हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे क्वेश्चंस करवाएंगे।